नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें से एक लोकसभा सीट है, साथ ही 3 विधानसभा सीटें हैं। बता दें कि खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है, साथ ही रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। बता दें कि उपचुनाव में कुल 26,48,000 मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग ने 26,832 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया है। मतदान के लिए 3,944 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। 804 मतदान केंद्र संवेदनशील बनाए गए हैं। 2 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। बता दें कि उपचुनाव अभी चल रहे हैं, साथ ही देश भर के साथ मध्य प्रदेश के 4 सीटें हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में कुल 2,367 पोलिंग बूथ बनाए गए। रैगांव विधानसभा में 313 मतदान केंद्र बनाए गए। साथ ही सुरक्षा के लिए मिलिट्री, सीआरपीएफ की एक कंपनियां तैनात की गई हैं। बता दें कि अलग अलग कंपनियों कुल मिलाकर उपचुनाव में 58 कंपनियां तैनात की गई हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में 306 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पृथ्वीपुर में संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 95 है। 1200 पुलिस बल के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं। जोबट में कुल 417 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 59 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा बलों की 6 कंपनियां जोबट में तैनात हैं। इस उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी है? कोरोना की दूसरी लहर में निर्वाचित प्रतिनिधियों की मौत के बाद सीटें खाली हो गई थी, इसलिए उपचुनाव चल रहे हैं। और बुरहानपुर से अजहर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजहर, किस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है? उपचुनाव लगातार हो रहे हैं, किस तरह से वोटिंग देखी जा रही है? खंडवा लोकसभा का विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर है। यहाँ पर लगभग 50 से 55% पोलिंग अभी तक हो चुकी है और लगभग 70% पोलिंग होने की संभावना है। ये 3 से 4 बजे के करीब के आंकड़े हैं। 50 से 55% पोलिंग हो चुकी थी और जो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं 70% की पोलिंग होने की संभावना है बुरहानपुर। जी, सुबह से ही वोटिंग शुरू हुई थी। नेपा और बुरहानपुर दोनों की संयुक्त रूप से बता रहा हूँ, करीब 70% पोलिंग होने की संभावना है। जी बिल्कुल, सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम प्रशासन के किए गए थे? सुरक्षा के नजरिए से क्या इंतजाम किए गए थे? सुरक्षा के नजरिए से अगर देखा जाए तो प्रशासन द्वारा बहुत पुख्ता इंतजाम किए थे। अभी तक किसी भी केंद्र से कोई अप्रिय घटना होने की खबर नहीं मिली है। कुछ टेक्निकल मिस्टेक की खबर आई थी, लेकिन उसको समय रहते दुरुस्त कर दिया गया। जी, ऐसे में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्या जो वोटिंग का प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है? किस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं? अभी फिलहाल जो सुबह 12-1 बजे तक देखा गया था तो मतदाताओं का रुझान बहुत कम नजर आ रहा था, लेकिन 2 बजे के बाद से मतदान में तेजी देखी गई है और निरंतर ये तेजी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, अजहर, खंडवा की अगर बात करें तो यह सीट बीजेपी के उम्मीदवार पहले यहाँ पर सांसद थे। ऐसे में उनकी मृत्यु के बाद जब इस सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं तो क्या कुछ वहां पर मुद्दे हैं? बीजेपी की क्या कुछ वहां पर इतिहास रहा है? क्या कुछ मुद्दे वहां की जनता देख रही है? देखिए, ये मूल रूप से ये सीट जो है नंद कुमार सिंह चौहान जो सांसद थे, यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी जब बीजेपी की बहुत कम सीटें हुआ करती थी तब नंद कुमार सिंह चौहान यहाँ पे सांसद रहे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में वो लगभग 3.25 लाख वोटों से जीते थे। इस बार लगभग उनके जीतने की संभावनाएं प्रबल बताई जा रही है। जी अजहर, कहीं ना कहीं एक सहानुभूति भी यहाँ की जनता में है कि उनकी मृत्यु के बाद जरूर बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ और भी मुद्दे हैं? कांग्रेस की क्या स्थिति बनी हुई है? कांग्रेस भी अगर देखा जाए तो कुछ महंगाई के मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव के मैदान में उतरी हुई है और उसका कहीं ना कुछ लाभ तो उन्हें मिल ही रहा है। जी, ऐसे में आम जनता का क्या कुछ कहना है? क्योंकि इससे पहले भी हमने जब बात की, आम जनता की कई तस्वीरें सामने आई जहां सीधे तौर पर बीजेपी की स्थिति जो है मजबूत दिखाई दे रही थी। जी, मैं बताया ना, मूल रूप से जो है महंगाई ही मेन मुद्दा है, जिसको लेके बहुत ज्यादा फर्क तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क तो, नुकसान तो बीजेपी को होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जी बिल्कुल अजहर, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि खंडवा लोकसभा में भी अभी उपचुनाव चल रहे हैं। बुरहानपुर से आपको बता रहे थे, जहां प्रत्याशी लगातार प्रत्याशियों के लिए मतदाता वोटिंग करने लगातार आ रहे हैं। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
बता दें, खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान सांसद थे। कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया था और इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसी तरह जोबट विधानसभा से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया, पृथ्वीपुर से ब्रजेंद्र सिंह राठौर और रैगांव से जुगल किशोर बागरी का भी कोरोना से निधन हुआ था। चुनाव कानून के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा की सीटें खाली होने के 6 महीने के भीतर नया प्रतिनिधि चुना जाना आवश्यक होता है। इसी के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। और पंधाना से दीपक सिसोदिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक, पंधाना में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? वोटिंग के क्या प्रतिशत अभी देखा जा रहा है? किस तरह से लोगों में वोटिंग को लेकर रुझान दिखाई दे रहा है? ऋषभ जी, बता दूं कि पंधाना क्षेत्र में अभी जो स्थिति है जी 60%, 59-60% के आसपास मतदान की स्थिति दिख रही है। और कहीं कहीं बहिष्कार भी हुआ था, जहां पे विधायक पंधाना के द्वारा जाके समझाइश देके उनको फिर से मतदान 2:30 बजे के बाद चालू कराया गया। कुल मिला के शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ऋषभ जी, जी बिल्कुल, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। कितने यहाँ मतदान केंद्र बनाए गए हैं और क्या स्थिति अभी मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है? देखिए, मैं अभी छैगांव मखन में खड़ा हूँ। यहाँ पर 4 पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र है, 2 और बढ़ाए हैं कोरोना को देखते हुए। ऐसे कुल 6 मतदान केंद्र यहाँ पर है और कहीं पर 59-60% की स्थिति यहाँ पे बन रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर वोटिंग की बात की जाए तो जो मतदाता हैं किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं? क्या कुछ इस विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे सामने आए हैं? देखिए, यहाँ पर दोनों दलों की स्थिति इतनी साफ स्पष्ट नहीं कह सकते कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है। कुल मिला के मतदाताओं में रोष भी है महंगाई को लेकर। वहीं विकास की बात बीजेपी कर रही है और महंगाई की बात कांग्रेस कर रही है। ऋषभ जी, जी दीपक, ऐसे में कांग्रेस कई मुद्दे उठा रही है, महंगाई को लेकर कई मुद्दे उठाए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि 15 महीने और 15 साल का जो चुनाव है लगभग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आम जनता पर क्या महंगाई भारी पड़ सकती है? किन मुद्दों को लेकर आम जनता में देखा गया है? जी, यहाँ पर आम जनता में महंगाई का ही मुद्दा यहाँ पे भारी नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं ऋषभ जी कि ये खंडवा लोकसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव इस बार का है, यहाँ पे कहीं दिग्गज आए, कहीं स्टार प्रचारक आए और कहीं सभाएं हुई, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, बड़े बड़े लुभावने नारे दिए गए दोनों पार्टी की ओर से। पर अब ये जो चुनाव है कुल मिला के यहाँ शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी के बीच देखा जा रहा है। ऋषभ जी, जी बिल्कुल दीपक, अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो इससे पहले कई रैलियां की गई, बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे, दोनों ही पार्टियों से बड़े दिग्गज नेता यहां पर प्रचार करने आए। तो किस तरीके से यह प्रचार का सफर रहा और फिलहाल अगर देखा जाए तो जो प्रचार के बाद की स्थिति है और किस तरह से अब ये प्रचार रहा है, उससे आगे क्या कुछ स्थिति साफ हो पा रही है? मैं आपको ऋषभ जी बता दूं कि स्टार प्रचारक भी आए, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, रैलियां हुई, पर वो जो रिझाने वाली मतदाताओं को बात है वो कहीं से कहीं तक स्पष्ट नहीं आई। मतदाताओं में इस महापर्व को लेके कोई उत्साह नजर नहीं आया। सुबह से भीड़ जरूर नजर आई थी, दोपहर में सन्नाटा हुआ। उसके बाद 4 बजे के बाद यहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ा। ऋषभ जी, जी मतदान 4 बजे के बाद बढ़ा है, लगभग 6, 6:30 या 7 बजे तक मतदान यहाँ पर होगा। तो ऐसे में आगे और कितना बढ़ सकता है कि जो मतदाता आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है या थोड़ा जो संख्या कम हुई है? देखिए, यहाँ की जो स्थिति है, मैं जिस मतदान केंद्र पे खड़ा हूँ छैगांव मखन में, यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ मतदान का प्रतिशत 5 या 7% और बढ़ने की संभावना नजर आ रही है ऋषभ जी, और लोग अभी भी आ रहे हैं मतदान करने के लिए। जी बिल्कुल दीपक, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, प्रदेश की 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव चल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो वोटिंग का प्रतिशत है बढ़ता जा रहा है। अलग अलग सीट से आपको सावधानी उस पर बता रहे हैं। जहां खंडवा की बात करें तो खंडवा में भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से कई इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, अलग अलग कंपनी की 58 पुलिस लगाई गई है। बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सतना से जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है? वोटिंग प्रतिशत क्या अभी तक बना हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या कुछ इंतजाम देखे गए हैं? अब बिल्कुल देखिए ऋषभ जी, हम आपको बता दें कि अभी लगभग 5 बजे का जो अभी आधिकारिक तौर पे मतदान प्रतिशत की घोषणा की गई है, उसमें 66.66% जो है अभी तक वोटिंग हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही घंटों की अभी वोटिंग बची हुई है और यहाँ
सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है। एसपी और कलेक्टर सहित सीआरपीएफ के जवान जो है हर पोलिंग बूथ पे नजर बनाए हुए हैं और तैनात हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ 2,06,910 मतदाता थे, जिसमें से 97,160 महिला, वहीं 1,09,750 पुरुष थे। अभी तक जो है 66.66% वोटिंग हो चुकी है। अभी ये वोटिंग परसेंट बढ़ने के और भी आसार है, क्योंकि कई सारे पोलिंग बूथ में अभी भी लाइनें लगी हुई हैं और आज सुबह से ही जो है मतदाताओं पे काफी उत्साह देखने को मिला है। क्या बुजुर्ग क्या युवा सभी जो है बढ़ चढ़ के मतदान में जो है हिस्सा लिए थे और प्रशासन भी मुस्तैद रहा है। हालांकि सुबह से ही कुछ पोलिंग बूथ पे जो है ईवीएम में कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन प्रशासन ने उसे जल्दी दुरुस्त कर लिया और मतदान वहां भी शुरू हो पाया। मतदान के दौरान अभी तक किसी भी तरह से कोई भी झड़प की बात या किसी भी तरह से विवाद की स्थिति सामने नहीं आई है। शांतिपूर्ण रूप से मतदान यह पूरा रहा है। और हम आपको बता दें कि यहाँ जो है कांग्रेस पार्टी से कल्पना वर्मा है, तो वहीं बीजेपी से प्रतिमा बागड़ी है। इन दोनों में ही कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहाँ जो है पूरे चुनाव के दरमियान जो है प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान लगभग 7 दौरा किए और इन 7 दौरे जो है उनके अहम माने गए हैं, क्योंकि किसी भी उपचुनाव में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया ये सबसे अहम दौरा है कि एक चुनाव पे 7 बार जो है वो लगातार आए। लास्ट दौरे पे वह जो है एक रात भी यहाँ रहे और खाना खाया एक आदिवासी के यहाँ जाकर के। ऐसे में देखा जाए तो ये काफी दिलचस्प हो गया है चुनाव। और मैं आपको बता दें कि यहाँ जो है बीजेपी की सीट थी, जहाँ जुगल किशोर बागड़ी के जो दिवंगत थे, जिनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद से जो है यहाँ चुनाव हुए हैं। अभी तक देखा जाए चुनाव दृष्टिकोण से तो यहाँ 10 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 5 बार यहाँ भाजपा विजयी रही है, तो वहीं 2 बार कांग्रेस रही है, 1 बार जनता दल, तो 1 बार बहुजन ने यहाँ अपना परचम लहराया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस पार्टी को विजय हासिल होती है। हालांकि कड़ा मुकाबला है दोनों में और जीत हार का जो अंतर है वह काफी कम रहेगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ऋषभ जी। जी बिल्कुल जितेंद्र, ऐसे में रैगांव की यह विधानसभा सीट है। खास बात यह है कि दोनों महिलाएं बीजेपी कांग्रेस से आमने सामने हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता वोटिंग कर रही है और क्या मुद्दे यहाँ पर खास रहे हैं? जितेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया। जितेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर मतदान चल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 48 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 32 उम्मीदवार 3 विधानसभा क्षेत्रों में किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 16 उम्मीदवार खंडवा लोकसभा सीट पर लड़ रहे हैं। चारों ही सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में देखा जा रहा है। जोबट और पृथ्वीपुर में बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल होने वालों को उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों ही सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2 बार की विधायक सुलोचना रावत को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनका मुकाबला जोबट में कांग्रेस के जिला प्रमुख महेश पटेल से है। पृथ्वीपुर में कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए शिशुपाल यादव को टिकट मिला है। बता दें कि सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। साथ ही 2 नवंबर को मतदान के रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में जो भी वोटिंग हो रही है उसका रिजल्ट 2 नवंबर को आएगा। देखना होगा क्या स्थिति आगे दिखाई देती है। फिलहाल ताजा आंकड़े आपको बता रहे हैं, अलग अलग सीटों से बता रहे हैं। बता दें कि 3 विधानसभा सीट हैं, 1 लोकसभा सीट है। खंडवा लोकसभा सीट है जहां उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर वो सीटें हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं। बता दें कि अगर उपचुनाव में बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट है जहां उपचुनाव चल रहे हैं। खंडवा की बात की जाए तो खंडवा में भी अभी उपचुनाव जारी है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से कई इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ जो मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। 2 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल मतदान जमकर किया जा रहा है। बता दें कि 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट है, जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर यह 3 विधानसभा सीट हैं जहां उपचुनाव चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।